A Triumph of Surgery by James Herriot. What's up guys, welcome back to Grand Acad and I hope you enjoy this video. डॉक्टर जेम्स ड्राइव कर रहे थे और उसी वक्त उन्होंने ट्रिकी और मिसेस पम्फ्री को देखा रोड पर चलते हुए। ट्रिकी मिसेस पम्फ्री का डॉग था। उन्होंने कार रोकी और नोटिस करा कि ट्रिकी काफी मोटा हो चुका था, बिल्कुल एक सॉसेज की तरह। उसकी टंग बाहर आ रही थी और उसकी आंखें लाल थी जैसे कि वो बीमार हो। मिसेस पम्फ्री से डॉक्टर जेम्स ने ट्रिकी के बारे में पूछा। मिसेस पम्फ्री ने डॉक्टर जेम्स को बताया कि वो लिस्टलेस और डल दिखता है और शायद वो इसलिए है क्योंकि वो शायद मैलनरिश्ड है, और इसको नोटिस करने के बाद वो उससे थोड़ी एक्स्ट्रा चीजें देती थी खाने के लिए, जैसे कॉड लिवर ऑयल, मॉल्ट और हॉर्लिक्स। डॉक्टर जेम्स ने उनसे पूछा कि क्या उन्होंने ट्रिकी के खाने से शुगरी चीजें निकाली थी कि नहीं। मिसेस पम्फ्री ने कहा कि उन्होंने यह करने की कोशिश तो जरूर करी थी, लेकिन ट्रिकी चॉकलेट्स और क्रीम केक्स को कुछ ज्यादा ही पसंद करता था। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रिकी कोई फिजिकल गेम्स नहीं खेलता था, जैसे कि रिंग थ्रोइंग। वो पहले ये बहुत खेलता था, लेकिन अब वो सिर्फ वॉक करने ही जाता था विद मिसेस पम्फ्री। डॉक्टर जेम्स ने यह सब सुनने के बाद बोला कि अगर वो एक्सरसाइज करना नहीं शुरू करता और अपना खाना नहीं कम करता तो ट्रिकी बीमार हो जाएगा। उन्होंने बोला कि उसे डाइट फॉलो करनी चाहिए, जिसके बाद मिसेस पम्फ्री ने बोला कि यह सब उनके लिए डिफिकल्ट हो जाएगा। थोड़े दिन बाद मिसेस पम्फ्री डॉक्टर जेम्स को कॉल कर कर बताती हैं कि ट्रिकी कुछ भी नहीं खा रहा है और वॉमिट ही कर रहा है। उन्होंने यह भी बताया कि ट्रिकी कुछ भी नहीं करता और पूरा दिन बस रग पे लेटा रहता है। डॉक्टर जेम्स ने सजेस्ट करा कि ट्रिकी को 14 दिन के लिए हॉस्पिटलाइज कर देना चाहिए फॉर ऑब्जर्वेशन। उनको पता था कि ट्रिकी को बचाने का यह एक ही तरीका है। डॉक्टर जेम्स की इस एडवाइस से शी स्टार्टेड वेलिंग, क्राइंग। ऑफ कोर्स इट वुड ब्रेक हर हार्ट टू बी अपार्ट फ्रॉम हर डॉग। शी वॉज श्योर ही वुड पाइन एंड डाई if he did not see her every day, लेकिन फिर भी वो उसे कार में एक ब्लैंकेट रैप कर कर ले गए। हेलो, आई होप यूर एंजॉइंग दिस एनिमेटेड समरी बाय ग्रैंड अकैड। आप हमारी हेल्प कर सकते हैं बाय लाइकिंग दिस वीडियो, कमेंटिंग, सब्सक्राइबिंग टू आवर चैनल एंड टर्निंग द बेल नोटिफिकेशंस बटन ऑन। द एंटायर स्टाफ वाज राउज्ड एंड मेड्स ट्रिकी के लिए डे बेड, हिज नाइट बेड, फेवरेट कुशंस, टॉयज, रबर रिंग्स, ब्रेकफास्ट बोल, लंच बोल, सपर बोल सब ले आई। डॉक्टर जेम्स को पता था कि उनके कार में ये सब फिट तो आने नहीं वाला था, तो ही स्टार्टेड टू ड्राइव अवे। जैसे ही उन्होंने ये करा तो मिसेस पम्फ्री ने आर्म फुल ऑफ लिटिल कोट्स विंडो की तरफ फेंक दिए। डॉक्टर जेम्स ने नोटिस करा कि सब रो रहे थे। हॉस्पिटल के अंदर काफी डॉग्स ने उसके अराउंड स्निफ करा और डिसाइड करा कि वो एक अनइंटरेस्टिंग क्रीचर है, तो वो उसे इग्नोर करने लगे। फॉर द फर्स्ट 2 days ट्रिकी को वाटर डाइट दी गई। इसके एंड तक वो थोड़ा बेटर होने लगा था। तीसरे दिन ही बिगैन टू विम्पर जब उसने दूसरे कुत्तों को देखा इन द गार्डन। डोर खोलते ही जॉइंड जो द ग्रे हाउंड एंड हिज फ्रेंड। जब खाना आया उसने बोल्स के अराउंड वॉक करा, लेकिन कैजुअली इनसाइड 1 or 2 of them। अगले दिन जो उसको एक्स्ट्रा फूड दिया गया उसने वो बहुत तेजी से खा लिया। Every dog knew that if he fell behind the others, he was liable to have some competition for the last part of his meal. All of this was a sign of Tricky's recovery. वो बहुत जल्दी ठीक हो रहा था, despite the fact that उसको कोई भी मेडिसिन नहीं दी जा रही थी। Now he would run all day. वो पूरा दिन भागता रहता था और दूसरे डॉग्स के साथ बहुत मजे करता था। He discovered the joys of being bowled over, trammed on and squashed every few minutes. वो इस डॉग गैंग का एक accepted member बन चुका था, an unlikely silky little object among the shaggy crew, fighting like a tiger for his share at meal times and hunting rats in the old hen house at night. उसने अपनी पूरी जिंदगी में ये एक्सपीरियंस नहीं करा था।
दूसरे कुत्तों के साथ रहना, एक एक्टिव कुत्ता बनना, अपने मील टाइम पे अपने खाने के लिए लड़ना. ही डिड नॉट नो दैट. मिसेस पम्फ्री फोन करती रहती थी ईच डे टू आस्क अबाउट हिज रिकवरी. डॉक्टर जेम्स ने ट्रिकी की ड्रेसिंग के बारे में कोई क्वेश्चंस एड्रेस नहीं करे, लेकिन उन्होंने यह जरूर बताया कि ट्रिकी अब डेंजर से बाहर था एंड इज कॉन्वलेसिंग, विच मीन्स रिकवरिंग वंस हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इस वर्ड कॉन्वलेसिंग से शायद उनके अंदर कुछ हुआ, क्योंकि मिसेस पम्फ्री ने एग्स, वाइन और ब्रांडी भेजने लग गई. सिंस ट्रिकी डिड नॉट नीड ऑल ऑफ दिस, डॉक्टर जेम्स एंड हिज पार्टनर्स वो ये सब खाने और पीने लग गए. दे वर टेम्प्टेड टू कीप हिम एज अ परमानेंट गेस्ट, क्योंकि इतना सारा बढ़िया सामान उनके पास तो आ ही रहा था एंड ट्रिकी डिड नॉट नीड इट. डॉक्टर जेम्स ने मिसेस पम्फ्री को फोन कर कर बोला कि वो ठीक हो चुका है और अब अपने घर जा सकता है. मिसेस पम्फ्री आधे घंटे में ही उधर पहुंच गई और ट्रिकी की हेल्थ के बारे में पूछने लगी. उन्हें डॉक्टर जेम्स ने बोला कि ट्रिकी ठीक हो चुका है और फिर वो उसे लेने चले गए गार्डन से. जैसे ही ट्रिकी ने मिसेस पम्फ्री को देखा, वो कूद के उनकी लैप में चला गया एंड स्टार्टेड लिकिंग हर फेस. वो बहुत ही खुश हुई कि ट्रिकी अपने पुराने सेल्फ जैसा वापस हो चुका था. जाते वक्त शी लीन्ड आउट ऑफ द विंडो ऑफ हर कार. उनके लिप्स ट्रेम्बल कर रहे थे और उनकी आंखों में आंसू थे. ओह मिस्टर हैरियट, शी क्राइड, हाउ कैन आई एवर थैंक यू. दिस इज अ ट्रायम्फ ऑफ सर्जरी. प्रैक्टिस के लिए आप इस क्वेश्चन का आंसर इस वीडियो के कमेंट्स में लिखिए एंड डोंट फॉरगेट टू चेक आउट द रेस्ट ऑफ क्लास 10 English animated videos by Grand Acad. Follow our Instagram, join our Telegram, links in the description, and till next time, keep winning, you champions.